थोड़ी देर के लिए गजानन गणपति महाराज के लिए। अच्छा, एक चीज मैं सोच के आया था, अब यहाँ पे गजानन गणपति महाराज यहाँ पर बैठे हैं, उनके बारे में अगर कुछ नहीं बोलूँगा तो पूरा मान जाए, सपने में आके कहीं मुझे शराब तो उनके बारे में बोलना तो बनता है। गजानन गणपति महाराज जो है सभी देवों में सबसे बड़े माने जाते हैं। कारण क्या है, एक छोटी सी लीला आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। ये लीला दो पुराण में बताई गई है, शिव पुराण में भी है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है। उसमें कहा गया है कि गजानन महाराज को, जो गणपति महाराज है, वो क्यों सबसे बड़े देव माने जाते हैं। एक बार की बात है, गणपति महाराज को क्या प्रिय मदद। तो एक बार पार्वती माता ने लड्डू बनाया। क्या बनाया? लड्डू बनाया। और लड्डू की इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी पार्वती माता ने कि दोनों के मुंह में पानी आ गया। कौन दोनों? कार्तिक और गणेश गणेश जी के मुंह में पानी आ गया। अब प्रश्न उठा कि सबसे पहले माता के लड्डू किसको खिलाई गई? तो पार्वती माता ने बोला कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा 7 बार, उसको सबसे पहले लड्डू यही। अच्छा, ये कथा आप जानते हैं? चुप रहने कि कार्तिकेय तो निकल गए अपने माता पिता और गणपति अपने माता पिता उसके चूहे कहाँ से उनके पास चल पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने? माता पिता की परिक्रमा किया, जिसके कारण वो सबसे बड़े देव बने। ये आपको पता है। दूसरा और एक लीला है इसी के ऊपर कि माता पार्वती ने कहा कि जो सबसे पहले सारी नदियों, पवित्र नदियों में जो सबसे पहले स्नान करके पवित्र होकर आएगा, उसको ये लड्डू मिलेगा। अब उस समय पे भी कार्तिकेय तो अब बच गए यहाँ पे गजानन गणपति महाराज। उन्होंने अपना पवित्र कैसे किया, आप जानते हैं? नहीं, माता पिता कैसे की कोई जानता है? ये वही गंगा जल बन गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि गजानन गणपति महाराज वहीं पर बैठ गए और बैठ कर क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वहीं पर समाधि लगा दिए और मन ही मन भगवान का स्मरण करना लास्ट में जाना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चालू कर दिया। देखते ही देखते गजानन गणपति महाराज का पूरा शरीर कांति से भर गया। पूरा शरीर से करोड़ों सूर्य के प्रकाश जैसे प्रकाश निकल रहे थे और इतना पवित्र हो गए, इतना पवित्र हो गए कि कार्तिकेय से पहले वो लड्डू का जो पूरा थाली है नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा, नहीं पचेगा, पहुंचा। अरे पण रेंदी नहीं, ये तो पहले से लड्डू का पकड़ा। तो इस प्रकार से गजानन गणपति महाराज पवित्र हुए थे। तो आप जानते हैं गजानन गणपति महाराज का 2 बड़े-बड़े कान हैं। देखिए, क्यों कोई बताएगा? कौन बताना चाहेंगे? कितने बड़े-बड़े कान क्यों? लेकिन फिर भी कोई तो प्रयोजन होगा। क्या गजानन गणपति महाराज चाहते तो क्या छोटे नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, झगड़ा मत कीजिए। तो देखिए, बहुत सुंदर शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। हमें हमारे गृहस्थी जीवन के लिए बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? गजानन गणपति महाराज के कान इतने बड़े बड़े इसीलिए है, ये दर्शाते हैं कि सुनना ज्यादा चाहिए। हमें कानों से बहुत सुनना चाहिए, जितना सुनना सुन सके सुनना चाहिए। गणपति महाराज का मुख दिखता है, किसी को मुख दिख रहा है? वो सूंड के अंदर मुख होता है ना? सूंड से पकड़ता है और फिर मुख में डालता है, तो मुख क्या है? छुपा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है कि जितना हो सके चुप रहना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके सुनना चाहिए। गृहस्थी जीवन में अगर सुखी
क्या करना चाहिए? हम सुने तो ही सुनेंगे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी जो झंझट है, सारी जो झगड़े का प्रसाद है, वो कैसे शुरू होता है? बोलने से यही तो सिखाना है। तो हमें क्या, देखिए झगड़ा कैसे होता है? जब कोई सामने वाला व्यक्ति गर्म है और हम भी गर्म हो जाते हैं और बोल देते हैं कुछ, बस हरी बोल हो जाता है। लेकिन उसी के स्थान पे वो गर्म है, हम शांत रहे, खत्म झगड़ा। व्यक्ति कितना देर तक गुस्से में रहेगा? तो ये हमें सीखना चाहिए गजानन गणपति महाराज से। दूसरा, गजानन गणपति महाराज के जो वाहन है, क्या है? चूहा। कोई मेल पड़ता है? ये इतने बड़े, ये इतने छोटे, इनके वाहन इतने छोटे, कोई मेल नहीं। अगर एक बार बैठ जाए तो पता नहीं मूषक महाराज का क्या होगा, लेकिन फिर भी बैठाते हैं। लेकिन आप देखिए मूषक महाराज का एक स्वभाव है, पता नहीं क्या, चंचल बहुत होता है। वो हर समय घूमते रहते हैं, एक स्थान पर कहीं टिकेगा नहीं, हर समय भागते रहेगा। लेकिन जब गजानन गणपति महाराज है, वो उनको कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण। जब उसके ऊपर सवार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा मन क्या है? हमारा मन और बुद्धि क्या? बहुत चंचल, बहुत। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि जितना समुद्र में लहरें उठती है, उससे कई हजारों गुना हमारे मन में अनेकों विचार आते हैं। आप अभी यहाँ पर बैठे हैं और एक सेकेंड में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, है ना? एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप पहुंच जाएंगे। ऐसा ये मन का गति है। तो ऐसे मन को, ऐसे बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गजानन गणपति महाराज को हमारे बुद्धि में बिठाना पड़ेगा, हमारे हृदय में बैठाना पड़ेगा। तब जाकर वो इस मन को, इस बुद्धि को नियंत्रित करेगा। श्रीमद् भागवत में और एक चीज कहा जाता है कि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो। ये मन क्या है? ये मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। क्यों? क्योंकि मित्र इसलिए है, शत्रु इसलिए है क्योंकि यही मन अनेकों प्रकार के विषयों में हमें बांध देता है। आप देखिए यहाँ पर कोई कथा भी सुन रहा है, किसी के मन में आ रहा है अरे तो प्रसाद करते ये मन का स्वभाव है, ऐसा होता है। इसके लिए कहा जाता है। और मन सबसे बड़ा मित्र क्यों है? सबसे बड़ा मित्र क्यों है? क्यों? क्योंकि यही मन है जो जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कौन सा मन? जब ये मन गणेश जी के द्वारा नियंत्रित होता है। नहीं तो हम आए राम गए राम बस चलता रहेगा। तो अभी हमें भी कल के लिए तैयारी करना है, तो समय नहीं है। प्रभु जी कल से ही बोल रहे हैं कि प्रभु जी कब आएंगे ना पटना आएंगे। वैसे सीएम प्रभु जी बहुत अच्छे भगत हैं, साथ में योगा टीचर होने के नाते बहुत ही सरल है ना। जन्माष्टमी के समय में बहुत ज़्यादा सेवा की है और सुबह भी आकर बहुत सेवा की। बहुत प्रसन्न, भगवान की कृपा इसके ऊपर बनी रहे।